गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो केस इस चीज़ का परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारे लिए कंप्लायंसेस को टाइम पर फाइल करना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जनरली लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि अपने रिटर्न्स के लिए वो आखिरी समय तक की वेट करते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए आखिरी समय तक की वेट करते हैं और इसको एक ऐसी प्रायोरिटी पर रखते हैं जो कि सबसे लो प्रायोरिटी रहती है। आज के टाइम में कंप्लायंसेस को टाइम पे करना, डिपार्टमेंट के नोटिस को डिले करना एक एसएससी के लिए कितना डेंजरस, कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो केस मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस कर रहा हूँ। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 12-13 की और 13-14 की रिटर्न जो है वो अपना टाइम निकल जाने के बाद, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर जो नॉर्मल टाइम होता है वो निकल जाने के बाद डिपार्टमेंट के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। असेसमेंट ईयर 12-13 की एसएससी की रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। असेसमेंट ईयर 13-14 की रिटर्न के लिए कमिश्नर साहब ने एसएससी के अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई इनकम टैक्स ऑफिसर साहब के पास और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास कि मेरे रिटर्न फाइलिंग के लिए, जो मैंने रिटर्न लेट फाइल की है उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया है, मैं उसके लिए कंपाउंडिंग कराना चाहता हूं। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने एसएससी की बात नहीं सुनी और कोर्ट के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया और रिट में उसने ये कहा कि जो मैंने कंपाउंडिंग के लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी उसका एक रीजन ऑर्डर नहीं पास किया गया और जो मैंने कहा था कि मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन मैटर चल रहे थे और जो भी मैंने अपने रीजनेबल कॉज देने की कोशिश की थी उसको प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने उसको कंसीडर नहीं किया मेरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए। मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की बात सुनी और ये कहा कि एसएससी ने यदि कोई आपके पास कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई है तो एटलीस्ट उसका एक रीजन ऑर्डर पास किया जाना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए और ये मैटर जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रिवर्ट बैक कर दिया कि एसएससी की पूरी बात की सुनवाई हो, उसने जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अपने बताए हैं उनको कंसीडर करके एक रीजन ऑर्डर पास किया जाए। फ्रेंड्स, ठीक है कि एसएससी जो है वो रिट में गया और फिर दोबारे कोर्ट ने जो पुराना ऑर्डर पास किया था उसको क्वैश करते हुए उसको एसएससी को दोबारा एक सुनवाई का मौका दिया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह है कि एसएससी ऐसी परिस्थिति में जाए क्यों कि वो अपने रिटर्न्स को इतना ना डिले करे कि इस केस के अंदर जो एसएससी ने अपनी रिटर्न्स फाइल की थी असेसमेंट ईयर 12-13 और 13-14 की, वो जाकर के 2017 और 2018 में फाइल किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज पता चलता है कि एसएससी ने रिटर्न्स को कैजुअली लिया। हो सकता है कि एसएससी की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो कि उसको रिटर्न फाइलिंग में इतना डिले हो, लेकिन एक आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन का नोटिस आना ही डिपार्टमेंट से ये बहुत बड़ी बात है और जिसके लिए आपको रिट में खाली ये इसलिए जाना पड़े कि आपका जो ऑर्डर पास किया गया है वो बड़े कैजुअल वे में किया गया है और आपको एक रीजन ऑर्डर के लिए भी आपको रिट में जाना पड़े, तो इसके लिए आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। और उसके बाद भी सपोज करो डिपार्टमेंट ने यदि ऐसा ऑर्डर पास कर दिया ये कहते हुए कि रीजन ऑर्डर देते हुए कि आपका प्रोसिक्यूशन बनता है और आपकी कंपाउंडिंग जो है वो अलाउ नहीं की, तब भी आपके लिए जो है वो एक तकलीफ की बात हो सकती है। तो इस केस से हर एसएससी को और हर प्रोफेशनल को ये एक सीख लेनी चाहिए कि अपने कंप्लायंसेस को, जितने भी रिटर्न फाइलिंग के हैं, जितने भी चाहे वो कोई भी नोटिस आते हैं, चाहे वो असेसमेंट के हैं, चाहे वो अपील्स के हैं, उन नोटिस का टाइम पे कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि यदि आपसे देरी हो जाती है तो कोर्ट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एसएससी के फेवर में नहीं है कि जहाँ पे एसएससी जो है वो एक डिपार्टमेंट को एक बड़े कैजुअल वे में लेता है, वहाँ पे आपको कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस टाइप का फिस्कल लॉस के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर एक चलन है कि आपने यदि गलती से भी नोटिस को एस्केप कर दिया, 1 या 2 नोटिस आते हैं और उसके बाद शो कॉज इशू करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया,
जाता है। तो यदि आपने टाइम पे नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया होगा, यू हैव टू बी वेरी क्विक। ऐसा नहीं कि आपने सीआईटी अपील में अपील फाइल कर दी, ग्राउंड्स ऑफ अपील में, और आप वेट करते रहे कि 1 साल बाद आएगा नोटिस तब हम इसका रिप्लाई फाइल करेंगे। तो जो भी आपको होमवर्क पूरा करना है वो पहले से करके रखा जाए ताकि आप अपने सबमिशंस को प्रॉपरली और टाइम पे सबमिट कर पाए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है महालिंगम चंद्रशेखर वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 439 ITR पेज नंबर 698 पर रिपोर्ट हुआ, और ये मैटर 11 अगस्त 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।